हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन थ्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लीव का, यानी हम स्लीव वैरायटी सीखने वाले हैं। तो अभी देखो कि हमारी स्लीव अलग अलग पैटर्न की होती है। इसमें हमने इजी मेथड किया है, जैसे कि हम स्लीव का फरमा बनाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी बनाया है। हम फरमा क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारा ये वाला जो शेप है इसमें हम नीचे जाते हैं तो वो बढ़ गया है। अगर आपकी साइज़ हैवी है तो आपके हिसाब से ये वाला गैप ज़्यादा मिलेगा। उसी तरह से अगर आपकी साइज़ कम है तो ये वाला गैप आपको कम मिलेगा। तो आपकी साइज़ कोई भी हो, हर साइज़ में आपकी स्लीव में हमें इतना नीचे जाना है, वो गैप हमें अपने आप मिल जाएगा। तो ये गैप आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी स्लीव के शेप में हमें कितना नीचे जाना है ये साइज़ के हिसाब से हम अपने आप हमें मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन होता है कि हमें अगर स्लीव का फरमा यूज़ नहीं करना है तो हम कैसे स्लीव का फरमा बनाएंगे? तो ये हम लास्ट में भी सीखने वाले हैं। तो अब ये वाली स्लीव सीखने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आप कोई भी साइज़ की स्लीव बना सकते हो, जैसे कि बिना फरमे की भी स्लीव आप बना सकते हो और फरमा यूज़ करके भी आप स्लीव को बना सकते हो। तो हमें स्लीव का मेजरमेंट लेना है। तो स्लीव का मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जहाँ पर हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया है, तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट था 15 इंच। तो 15 इंच जहाँ पर हमारा आ रहा है वहीं से हम मेजर टेप को रखेंगे नीचे की साइड। तो नीचे की साइड हम मेजर टेप को रखेंगे और नीचे की साइड हम स्लीव की लेंथ को ले लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमें कितनी लेनी है? जैसे कि हमें 10 इंच चाहिए तो हम 10 इंच के लिए हम स्लीव की लेंथ लेंगे 10 इंच पर, और 10 इंच का हम राउंड लेंगे। यानी आपको जितनी भी स्लीव की लेंथ रखनी है आप लोग रख सकते हो। तो स्लीव की लेंथ जहाँ पर हमारी आ रही है वहाँ का भी हमें राउंड लेना है। यानी आपको जितनी स्लीव की लेंथ रखनी है उतनी आप रख सकते हो, जैसे कि 8 इंच, 9 इंच, 6 इंच या 7 इंच। पहले आपको स्लीव की लेंथ डिसाइड करनी है। तो अब मैं स्लीव की लेंथ डिसाइड कर रही हूँ 10 इंच। तो इसके लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत है? तो 10 इंच लेंथ जहाँ पे आ रही है उसका राउंड, फिर 5 इंच जहाँ पे आ रहा है उसका राउंड, और 8 इंच जहाँ पर आ रहा है उसका राउंड। तो 5 इंच, 8 इंच इसका राउंड मेजरमेंट फिक्स है। आपकी साइज़ कोई भी हो, आपको 5 इंच और 8 इंच पे राउंड लेना ही है। और अब अगर हमें स्लीव फुल बनानी है तो हम इस तरह से लेंथ को चेक करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पर मेरी स्लीव की लेंथ कितनी आ रही है। तो मेरी स्लीव की लेंथ आ रही है 19 इंच। तो 19 इंच पर जब हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्लीव छोटी हो जाती है। तो इसके लिए हमें मेजरमेंट किस तरीके से लेना है? तो मेजरमेंट को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर भी पकड़ कर रखेंगे जहाँ पर हमारा एल्बो एंड हो रहा है। इसके बाद में हम यहाँ से मेजरमेंट को टर्न करेंगे। ऐसा हमें मेजरमेंट क्यों लेना है? जब भी हम हाथ को फोल्ड करेंगे तो फैब्रिक यहाँ पर भी आने वाला है। तो फैब्रिक यहाँ पर पूरा ऐसे टर्न होगा तो आगे से फैब्रिक कम हो जाता है। तो फोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पर 1.5 इंच तक का डिफरेंस नज़र आया। तो यहाँ पर मेरा आ गया है 21 इंच। तो जहाँ पर मेरा 21 इंच आया है तो वहाँ पर भी मैं हाथ का राउंड लूँगी। अभी देखो कि फुल स्लीव में हम क्या करते हैं, हम ऐसे हाथों को फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करते जब है हम, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कितना लूज़ रखना है वो हम देखेंगे। तो हमें मेजर टेप को पूरा राउंड लेना है। जहाँ पर हमारा एल्बो आ रहा है वहाँ का हम पूरा राउंड लेंगे, और राउंड लेने के बाद हम हाथों को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद हमारा वो जो मेजरमेंट है वो वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बढ़ गया है, तो यहाँ पर मुझे मिला है 12 इंच। तो फोल्ड करके हमें इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है।
तो देखो, जब मैंने हाथ को फोल्ड किया था तो मुझे मिला था 12 इंच, लेकिन जब मैंने हाथ को सीधा किया तो मुझे वहाँ पर मिला 10 इंच, यानी कि 2 इंच का डिफरेंस हमें यहाँ पर आ रहा है। तो इसीलिए हम जब हाथों को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद वाला माप भी हमें लेना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर हमें कितना लूज़ रखना है वो हमें पता चलेगा। अगर हमारी स्लीव लॉन्ग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 15 इंच का भी राउंड लेंगे। तो जहाँ पर भी हमारा 15 या 14 इंच आ रहा है तो उसका भी हमें राउंड लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेरा 15 इंच का राउंड लिया तो मुझे वहाँ पर मिला 9 इंच। तो 9 इंच पर मेरा यहाँ पर राउंड आ रहा है। और जहाँ पर हमारी स्लीव एंड होने वाली है वहाँ पर भी हमें मेजरमेंट लेना है। तो वहाँ से हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो हमारा जो हाथ है तो वहाँ से हम मेजर टेप को टाइटली पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पर मेरी स्लीव की लेंथ है 10 इंच। तो 10 इंच पर मैं मार्क करूँगी और 10 इंच का राउंड लूँगी। उसके बाद 5 इंच और 8 इंच का भी हमें राउंड लेना है और मार्क कर देना है। तो 5 इंच पर मेरा राउंड आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर मैं मार्क करूँगी। जब हम राउंड वाला मेजरमेंट लेंगे तो हमें उसमें 4 फिंगर का लूजिंग देना है। तो 4 फिंगर का लूजिंग देकर मेरा यहाँ पर आ रहा है 6 इंच। तो 6 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। उसी तरह 8 इंच पर भी हमें 4 फिंगर का लूजिंग देना है। तो 8 इंच पर भी हम 4 फिंगर का लूजिंग देंगे और मार्क करेंगे। तो 8 इंच पर मेरा मार्क आ रहा है 5.5 इंच पर। तो मैं 5.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। उसी तरह हमारी स्लीव एल्बो की है तो एल्बो तक हमारी जो स्लीव है वहाँ का भी हमें राउंड लेना है। तो वहाँ का हमारा राउंड आ रहा है 5.5 इंच। तो हम फैब्रिक पर इसका ड्रॉ करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है तो फैब्रिक के ऊपर हमें कैसे ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्मा यूज़ किया है। तो फर्मे को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फैब्रिक पर रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हमारे स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमारी है 10 इंच। तो उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर से भी हमारा सिलाई में 1/2 इंच जाएगा और नीचे से भी हम पट्टी फोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब हमारे पास जो फर्मा है उसे हम ऊपर वाली लाइन के साथ में मिलाएंगे और यहाँ पर रखकर इसे ड्रॉ कर देंगे। तो सामने वाली साइड और बैक वाली साइड दोनों भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड दोनों भी हमारे यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। लेकिन हम इस स्लीव का एंड कहाँ पर करेंगे, यानी हमें कहाँ पर मार्क करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेडी ब्लॉक है तो हम ब्लॉक का उस पर मेजरमेंट लेंगे। तो ब्लॉक को हम फ्रंट वाली साइड के साथ मिलाएंगे, यानी फ्रंट वाली साइड के साथ और बैक वाली साइड के साथ मिलाएंगे। तो इसके लिए हमने जो शोल्डर जॉइंट किया है उसे हम सेंटर से रखेंगे और इस तरीके से नापेंगे। तो हमें बराबर से पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से फैब्रिक को मिलाकर जॉइंट करना है और सही से नाप लेना है। अब जहाँ तक हमारा आर्म होल आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। अब इसी तरीके से हम फ्रंट वाले आर्म होल को भी मिलाते हुए मार्क कर देंगे। अभी देखो कि मेरा फ्रंट वाला मार्क थोड़ा आगे की साइड आ रहा है और मेरा पहले वाला मार्क पीछे की साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। तो इन दोनों का सेंटर लेंगे हम और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। आपका भी मार्क कभी इसी तरीके से आ सकता है आगे पीछे, तो आपको इसी तरीके से उसका सेंटर निकालना है और मार्क कर देना है।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो एल्बो तक का जो स्लीव है वहाँ का भी हमें राउंड लेना है। तो वहाँ का राउंड है मेरा 5.5 इंच, तो मैंने 5.5 इंच पर मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके आगे हमें मार्जिन का 1 इंच ऐड करना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। अब आर्म होल वाली साइड में तो हमने ऑलरेडी मार्जिन का इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने पूरा ब्लॉक नापा था तो उसमें हमारा मार्जिन भी ऐड था, तो उसमें हमारा मार्जिन था 1 इंच ऐड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर की साइड में 1 इंच का मार्क करेंगे। तो देखो कि ब्लॉक में भी मैंने 1 इंच का ही मार्जिन ऐड किया है, तो इसी तरीके से मैं स्लीव में भी 1 इंच का ही मार्जिन ऐड करूँगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करूँगी और यहाँ की साइड में मैं बाहर की साइड में मार्क करूँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 इंच का राउंड लेंगे। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी और उसका राउंड लूँगी। तो यहाँ पर मेरा राउंड आ रहा है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर मार्क कर दूँगी। हमने उसमें 4 फिंगर का लूजिंग दिया है, तो 4 फिंगर का लूजिंग आपको कैसे देना है, आपको मेजर टेप को इस तरीके से पकड़ना है और हम मेजर टेप के बीच में 4 फिंगर ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें 4 फिंगर का लूजिंग देना है। अब मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर दूंगी। इसके बाद हम 8 इंच का राउंड निकालेंगे। तो यहाँ से हम 8 इंच का मार्क करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से राउंड लेंगे। तो 8 इंच वाले मेजरमेंट में भी हमें 4 फिंगर का लूजिंग देना है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क कर दूँगी। उसके बाद अब हमने जो मार्जिन वाला मार्क किया है उसे हम नीचे वाले मार्जिन वाले मार्क से मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह हम मेन मार्किंग भी करेंगे। अब हमने जो मार्क किया था 8 इंच पे और 5 इंच पे, तो हमें देखना है कि वहाँ पर हमारा कितना गैप है। अगर ये गैप हमारा 1 इंच तक है तो हमारा मार्क सही है, और अगर ये गैप डिस्टेंस में है यानी कि 2 इंच पे है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मार्क आया है वहीं से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे आगे की साइड और वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा गैप 1 इंच का ही आ रहा है, तो मैं उसे वहाँ पर मिला दूँगी और हम वहाँ से डायरेक्टली नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे वाली साइड में हमें पट्टी फोल्ड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर की साइड में 1 इंच तक जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि हमारा स्लीव कितना आ रहा है। तो वहाँ पर हमारा स्लीव आ रहा है 6 इंच के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही हम नीचे साइड में भी रखेंगे और वहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं 6 के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि अब हम जब पट्टी फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग की है स्लीव के फिटिंग की, वहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और मार्क कर देंगे और वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो 1 इंच का मैंने मार्किंग यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ से मार्किंग करती हूँ। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हमें कैसे करनी है, स्लीव हमें कैसे जॉइंट करना है वो देखेंगे। अब स्लीव जॉइन करने के लिए हम डायरेक्टली कॉर्नर से ही स्टिच करेंगे, सेंटर से हमें स्टिच नहीं करना है। तो साइड से हम स्टिच लगाएंगे। हमने इसका मेजरमेंट ले लिया है, तो हमारी स्लीव बराबर ही बैठेंगी।
अभी देखो कि हमारी स्लीव सिलकर रेडी है। तो इस तरीके से आपको भी स्लीव बनानी है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।